अब देखिए 2013 में वेक्टर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप अगर LHS से RHS की तरफ बढ़ते हैं तो भी क्वेश्चन बनेगा आसानी से, और अगर आप RHS से LHS की तरफ बढ़ते हैं तब भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। LHS से RHS जाइए या RHS से LHS जाइए, दोनों से बनेगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, इस RHS को लेंगे और LHS को लाएंगे। तो लिखते हैं RHS में क्या है, तो ये है वेक्टर A डॉट वेक्टर A, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, वेक्टर B डॉट वेक्टर B। ऐसे ये बताइए, हम लोग जानते हैं क्या कि वेक्टर A डॉट वेक्टर A हो, क्या बोले हैं, तो देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर A हो तो इसको हम लिखते हैं A स्क्वायर। आप इसको आप ऐसे लिखिए या फिर वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ना। और अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B की बात की जाए तो ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या AB cos थीटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B का भी वैल्यू यही आएगा और वेक्टर B डॉट वेक्टर A का भी वैल्यू यही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करना है, तो यूज करते हैं। देखिए इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना ऐसे। फिर इसके जगह क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा लिख सकते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर B डॉट A है तो देखिए यही बात यहाँ भी आएगा, क्या AB cos थीटा आ जाएगा, और इसके जगह B स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर समझाए थे, सही है ना। अभी बताइए क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A स्क्वायर B स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर माइनस ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा क्या। अब ये बताइए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना ऐसे। और ये तो फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे। और एक फार्मूला आपको ये भी याद होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, याद है ना। या आप इसी को लिखते हैं AB साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं रहता तो क्या लिखते, तो लिखते आप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, केवल इसमें क्या लग जाता है n कैप, अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो ये बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AB साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। और इस पूरे की जगह देखिए, तो इस पूरे की जगह देखिए ये और ये लिख सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आप ऐसे लिखें, या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही हुआ और ये आ गया LHS के बराबर। तो ये प्रूव हो गया। हम लोग क्या किए, अभी RHS को लेकर के चले हैं और क्या आया है LHS। अब क्या करेंगे, हम लोग LHS को लेकर चलेंगे और RHS आएगा। मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देखिए, आप देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। सेम सेकेंड मेथड LHS को लेकर चलेंगे। तो LHS में क्या है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर है ऐसे।
तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ऐसे लिख सकते हैं जो फॉर्मूला बताए थे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, ये भी सही है, गलत कहीं से नहीं है, बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसे लिखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, जैसे आप यहां लिखे थे, सही है ना। अभी बताइए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और अभी आप यहां देखे थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था हम लोग का, ए बी साइन थीटा आया था। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब क्या है, देख रहे हैं स्क्वायर है तो निश्चित रूप से तीनों का स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझा ना। अब आप देखिए इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, हमको एलएचएस को लेकर चले हम लोग तो आरएचएस लाना है, मतलब कि ये लाना है। इसमें सभी में क्या है, डॉट, और डॉट में क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस रहेगा तभी तो डॉट लिखेंगे। तो इस सबको क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और जब कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा ना ऐसे। अब ये बताइए, अभी आपको बता रहे थे कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये लिखें, या वेक्टर ए ऐसे लिखें, ये दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों के दोनों बात एक ही होता है। और ये किसके बराबर होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के बराबर, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ऐसे ही बी स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कर सकते हैं। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, हो जाएगा ना ऐसे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ क्या है, माइनस, तो यह माइनस बना दीजिए, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए बी कॉस थीटा, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लिखते हैं ना ऐसा, क्योंकि तीनों का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। और ए बी कॉस थीटा किसका वैल्यू है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहां वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको हम लोग अब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर यहाँ क्या आएगा, देखिए जो प्लस में रहता है प्रोडक्ट में वो मेन डायगोनल में यहाँ आता है, यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर भी आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या है, बी डॉट ए है, बी डॉट ए है, तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए के। तो यहां पर हम ये भी तो लिख सकते हैं अब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और इसके जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहने दीजिए। ए डॉट बी के जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यहां हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का डिटर्मिनेंट, और ये आ गया आर एच एस, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2013 में आया था और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप का कोई सुझाव हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। उसका अगर रिप्लाई देने के लायक होगा तो रिप्लाई किया जाएगा, या फिर अगर सुझाव को फॉलो करने के लायक होगा तो उसको फॉलो भी किया जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।